सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में आप लोगों से बात कर रहे थे अपने प्रॉब्लम्स की, तो उसमें जहाँ तक कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे तो इसमें x माइनस जीटा था। तो हमारे पास लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उसमें क्या आ गया था, जीटा माइनस एक्स। तो उसका पूरा वर्किंग रूल पलट गया था। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था अपने वर्किंग रूल को। तो क्या वर्किंग रूल दोबारा लिखाऊं? ज़रूरत तो है नहीं। क्यों? जब मैं लेक्चर लिखा रहा था आपको उसी समय पर मैंने आपसे बोला था कि यहाँ ये चेंजमेंट हो जाएगा। तो जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो अपने आप में साइड से रिमार्क डाल के उसे नोट कर लेते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ाया जाए नेचर को। इंटीग्रेशन का आंसर मैं डायरेक्ट लिख दिया था, आ गया होगा। कहे तो लिखा दूं वर्किंग रूल, बाद में न कहना कि सर ध्यान नहीं रहा, प्रॉब्लम गलत हो गई। चलो लिखा दूंगा। अभी एक दो प्रॉब्लम हम लोग घर के लिए लिख लेते हैं। लिखेंगे सभी बच्चे। सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन इक्वेशन फाइव ऑफ एक्स बराबर ट्वेंटी नाइन प्लस का 6x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x 5 माइनस का 6 x माइनस का जीटा 5 ऑफ जीटा डी जीटा। सॉल्यूशन स्टार्ट। पता लगा गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज कितना है मेरे पास, 5 ऑफ एक्स बराबर 29x प्लस 0 से x x माइनस का जीटा 5 ऑफ जीटा डी जीटा। अपना आपने कंपेयर कर लिया। कैसी इक्वेशन है मेरे पास में? वोल्टेरा। जब ये वोल्टेरा है तो वोल्टेरा के साथ में हम लोग सब जानते ही हैं। आपने बोला कंपेयरिंग बाई, किससे कंपेयर होगा बताओ? एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 0 से x कर्नल ऑफ x कॉमा जीटा, राइट। इसके द्वारा हम लोगों ने कंपेयर कर दिया। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स कितना मिला, कर्नल कितना आ गया, 6 माइनस जीटा। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1। बस। कितना डिग्री पॉलिनोमियल है हमारे पास कर्नल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो प्रॉब्लम थोड़ा छोटा हो गया। आपने जवाब दिया कर्नल इज अ पॉलिनोमियल इन x माइनस जीटा विद डिग्री 1। तो पुरानी लेक्चर लगेगा, लेमडा जैसा था वैसा ही रहेगा, चेंजमेंट नहीं होगा। जो लिखाया हूं वही काम करेगा। तो यहां से हमारे पास कर्नल ऑफ कर्नल ऑफ x कॉमा जीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, ए नॉट ऑफ x प्लस A1 ऑफ x इंटू
x माना जीटा अपॉन द फैक्टोरियल 1। अब आपने कंपेयर किया इस जगह पर एक दूसरे के साथ में, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 5, और a1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या लिखाई थी मैंने d2g अपॉन माइनस का लैम्डा विद इन अ ब्रैकेट a नॉट dg अपॉन dx प्लस इक्वल ऑफ द, उठा के वैल्यू को पुटअप कर दीजिए आप, तो d2g अपॉन dx टू लेमडा की वैल्यू 1, a नॉट 5, a1 6 इज इक्वल टू 0, तो d2g अपॉन dx2 तो माइनस का 5 प्लस 6g बराबर 0। इसको सॉल्व कर दो, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज कितनी आ गई यहां पर 3 2 जा बोलो, m बराबर कितना 2,3, तो यहां से CF कितना आया मेरे पास तो CF इक्वल ऑफ द C1 e की पावर विद रेस्पेक्ट टू x है तो x में रहेगा, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड इज, सॉल्यूशन ले लिया इसका हमने, तो कितना हुआ मेरे पास g ऑफ x बराबर, आपको पता है अपनी वर्किंग रूल से थोड़ी देर के बाद dg की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही निकाल दो। इसका नाम थर्ड, इसका नाम यूजिंग x बराबर जीटा है, g ऑफ x कितना 0 बाय थर्ड, तो 0 इक्वल ऑफ द C1 e की पावर 2 जीटा प्लस C2 e की पावर, फिर बोला गया x बराबर जीटा है, dg अपॉन dx कितना 1। क्यों बेटा लोगों, इसको यूज किया गया, कितना मिला 1 इक्वल ऑफ द बाय अ फोर्थ 2 C1 e की पावर 2 जीटा e की पावर 3 जीटा। बोलो, इसको हम लोगों ने दोनों ने सॉल्व किया, जल्दी से आप C1 C2 निकालो सॉल्व करके, g ऑफ x आ जाएगा, फिर रिजॉल्वमेंट निकालूंगा।
आया बेटा? तो बेटा जी इसमें C1 C2 कितना आया हमारे पास? तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6, सॉल्विंग 5 एंड 6, C1 कितना आया? e की पावर -2 जीटा, और C2 कितना आया? e की पावर -3 जीटा। C1 C2 हमारे पास आ चुके हैं। एक बार और रीचेक कर लो, एक बार और रीचेक कर लीजिए। हमें तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। दोनों को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ना। दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, ना ऊपर वाला सेटिस्फाई हो रहा है ना नीचे वाला सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है तो गलत है। अगर इसे सही करूं मैं तो 1 ये माइनस में आएगा। अभी सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, इतने बड़े बच्चे हो गए हो आप लोग, थोड़ा ध्यान रखा करो छोटी छोटी बातों का। तुरंत यहां से जवाब मिला हमारे पास, इतना रब कर दूं। तो यहां से कितना मिला? C1 C2, तो बाई थर्ड जी ऑफ एक्स कितना आ गया मेरे पास? माइनस का e की पावर -2 जीटा, e की पावर 2x, e की पावर -3 जीटा, e की पावर 3x। कितना मिला यहां से? e टू द पावर ऑफ, कॉमन ले सकते हैं यहां से हम लोग सभी, तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस जीटा माइनस e की पावर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस का। बेटा इक्वेशन नंबर कौन सी बोलेंगे इसे? 7th, राइट। तुरंत ध्यान से बोलेंगे देन रिजॉल्वेंट कर्नल, देन रिजॉल्वेंट कर्नल। तो रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे पास क्या होता है बेटा? आर एक्स, ये एक्स माइनस जीटा का नेचर है, इस वजह से 1/λ रहेगा। अगर जीटा माइनस एक्स का होता तो माइनस का 1/λ होता, d2g अपॉन dx2 x। इसका 2 बार क्या कर दो? लैम्डा कितना था बताना कॉपी में देख के? 1, लैम्डा 1 था। इसका 2 बार क्या कर दो यहां से? डिफरेंशिएशन, तो d2 अपॉन dx2, इसका रख दो e की पावर 3, e की पावर 2। तो पहली बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो 3 आगे आ जाएगा, दोबारा करेंगे फिर 3 आगे आ गया, तो 9 टाइम्स ऑफ माइनस, एक बार करेंगे 2 आगे आएगा, दोबारा करेंगे तो 2 आगे आएगा, तो 2 2 जा 4। एक्स माइनस का जीटा, तो जवाब मिला यहां से हमारे पास। देन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, देन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है? फाई ऑफ एक्स बराबर लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल विद लैम्डा एफ ऑफ डी लैम्डा। फिर आपने अप्लाई किया इसके अंदर, तो कितना आया मेरे पास? एफ ऑफ एक्स बताओ बेटा। 29 + 6x, लैम्डा इज द 1,
लिमिट क्या थी 0 से x, रिजोल्वमेंट कर्नल बताओ 9 टाइम्स ऑफ e की पावर 3 e की पावर 2 f ऑफ जीटा बता दो 29 प्लस 6 जीटा होल ऑफ डी जीटा। अलग अलग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो फाइव ऑफ एक्स बराबर 29 प्लस 6x। इसे ओपन किया गया एक दूसरे के नेचर पर। ये पहला फंक्शन मान लो, इसे दूसरा मान लो, तो इसके बेस पे आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कितना हुआ यहां से ध्यान से देखना, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में क्या आएगा 3 से 3 -3 का को, अच्छा डी जीटा है तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ 9/3 e की पावर 3, राइट। ये आ जाएगा माइनस माइनस, राइट, या माइनस बीच में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 29 प्लस 6 जीटा का कितना हो जाएगा 6, और इंटीग्रेशन अभी इसका हमने एक बार ये किया ही था, इसका एक बार और कर दो। जब हमने एक बार और किया कितना आ गया यहां से, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 से 9 उड़ जाएगा, e की पावर 3x माइनस जीटा, ये माइनस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, e की पावर 2 कंप्लीट होल ऑफ, ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है, राइट। कितना मिला यहां से 5 ऑफ x बराबर 29 प्लस का 6x विद इन ब्रैकेट, जहां जहां जीटा है वहां क्या रखा गया x, तो आपने x रखा यहां पर, तो कितना मिला 29 प्लस x माइनस एक्स 0, x माइनस एक्स 0, तो -3 प्लस का 2, कितना मिला -6 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स 0, x माइनस एक्स 0, तो e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, 1 में से बन गया, तो क्यों बेटा लोगों, अपर लिमिट हो गई, अब क्या आएगी लोअर लिमिट, ये कितना 0, तो 29, ये कितना 0, तो माइनस का 3, e की पावर 3x, ये कितना आएगा प्लस 29 का पूरे में मल्टीपल है ना, प्लस का 2 टाइम ऑफ e की पावर 2x माइनस का 6 टाइम्स ऑफ e की पावर 3x माइनस, ये लिमिट लग गई हमारे पास। अब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया एक दूसरे के साथ में, तो सॉल्व करने पर अप्लाई कर लो, ये कितना है 29 प्लस 6x, शायद कुछ गलती हुई है, प्लस का सिंबल था, मल्टीपल नहीं था, क्या सिंबल था प्लस का, तभी कह रहा मल्टीपल में तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्लस। और से देखना सब लोग, ये इस प्लस वाले से ये
कैंसिल, ये तो पूरा चला गया। 29 3 जा बोलो 87, माइनस 87 और माइनस का 6 माइनस 93, माइनस माइनस प्लस 93 की पावर 3x। 29 2 जा 58, 58 प्लस का 6 64, माइनस बाहर है माइनस का 64, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आ गया। तो ये तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जल्दी से होमवर्क डालो। होमवर्क होमवर्क में आता है सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशन। फाई ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। कल इसके मेरे पास आंसर पूछ लेना। प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 से x e टू द पावर ऑफ x माइनस जीटा फाई ऑफ जीटा डी जीटा। नेक्स्ट एनी कन्फ्यूजन एनी डाउट, इसे लगा लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ मेथड को लिखाऊं तो उस वाले को, जीटा माइनस एक्स वाले को, तो मैंने इस क्लास में समझाया था, उससे कवर हो जाएगा। इसे हटा दो यहाँ से। अगले वाले लेक्चर में इसमें बात करेंगे मेथड नंबर 2 की। इसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा दूसरे मेथड से। तो सारी मेथड हमको आने चाहिए। कि मैं बार बार कहता हूँ केवल एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। अगर हम आगे कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। इस बेस से पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप एमएससी कर रहे हो तो एमएससी करने का एक वे होता है भाई। हेलो, अभी यहाँ आऊँगा भैया, शाम को आऊँगा। हाँ 7 बजे के आसपास आऊँगा भैया, 7 साढ़े 7 तक। ठीक जी भैया। सर ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे मुझे। कौन से? यही जो लगा रहे हैं। जरूरी मिलेंगे इस बुक में? नहीं नहीं, यही क्वेश्चन नहीं और अदर हो सकता है हम किसी दूसरी बुक से लेके चल रहे हैं। हमने पुंडीर बताई है आपको बुक, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस बुक से आपको बताया गया है उसी बुक से हम प्रॉब्लम लगा रहे हों। वो प्रॉब्लम किसी दूसरी बुक से हो सकती है, तीसरी बुक्स तो बहुत सारी होती हैं। और ये तो हमेशा एक वे रहता है, टीचर जिस बुक से लेके चलता है आपको वो दूसरी बुक रेफ़र करता है हमेशा। टॉपिक तो मिल जाए बहुत बड़ा। मैंने उस दिन ढूंढा नहीं था टॉपिक आपके सामने। आपने इसमें ढूंढा था, हम तो ढूंढ रहे होंगे। गुड, हमको मिल गया था, बस देखने का तरीका है। बच्चे कह रहे हैं पुंडीर में ये टॉपिक नहीं मिल रहा। उस दिन जब पिछले लेक्चर में जीटा माइनस एक्स में हमें कन्फ्यूजन हो रहा था, तो याद करिए आपके सामने बुक रख के ही देखा था ना हमने कि देखो हाँ नहीं जीटा माइनस एक्स में यहाँ माइनस होगा, बताया था ना। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।